तो सैलरी वगैरह का कैसे क्या रहता है सर? देखिए कमा के ही जाओगे। और कौन कौन से लोकेशंस पे आप अवेलेबल हैं सर? हमारे यहाँ पे डेफ भी लोग जो लोग बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते, उनकी भी हायरिंग होती है। और इसमें क्या क्वालिफिकेशन वगैरह भी देखते हैं सर आप? मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह? क्वालिफिकेशन स्टिंग जॉब रहता है या स्टैंडिंग जॉब रहता है? हेलो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और मैं आपको थैंक्स भी बोलना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जॉब डिटेल शेयर करने और हमारे साथ यूट्यूब इंटरव्यू करने के लिए अपना इंपॉर्टेंट समय दे रहे हैं। सो कैसे हैं सर आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे? जी सर, बस एकदम तो बढ़िया सर। जी सर, तो अपन इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके दोनों के इंट्रोडक्शन से करते हैं। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, जैसे आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, कहाँ से बिलोंग करते हो, जॉब इंडस्ट्री में आप कितने टाइम से हैं? जी सर। ठीक है, मेरा नाम जफ़र है और मैं जो रहने वाला हूँ, मैं यहीं का लोकल का आदमी हूँ। सेक्टर 80 ककराला मेरा गांव है जी। और नोएडा से मैं बिलोंग करता हूँ। और जो मेरी कंपनी है ये मेरी एक अपनी खुद की कंपनी है पार्टनरशिप में, और ये डेल्फी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ओके सर। और ये जो कंपनी है, हम लोग इस पे डिलीवरी का हम लोग काम करते हैं, ई कॉमर्स वाला हम लोग ये काम करते हैं। तो आपकी ये कंपनी कितने टाइम से एक्टिव है सर? अभी हम लोग मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मेरी 7 साल की है इस लाइन में। पर जो मेरी कंपनी है ये मैंने अभी खोला है, शायद मेरे 4-5 महीने 7 महीने हुए हैं अभी तक। जो मेरे से अपनी फाउंडर है राइट आपकी कंपनी के? हाँ जी। और अपने बारे में बताइए सर। मुझे है 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस है जी। मैं ऐसे पहले बिग बास्केट का एम्प्लॉय था। इन्होंने मेरा काम देखा, फिर मुझे इन्होंने सुपरवाइजर के लिए प्रमोट किया, फिर जब से मैं सुपरवाइजर लाइन में ही हूँ। ओके सर जी। तो अभी अपन आ जाते हैं कि आप मोस्टली आप कौन कौन सी जॉब पोजीशंस के लिए हायरिंग करते हो सर? अभी हमारे पास 2 से 3 जॉब है। एक है हमारे पास एसोसिएट्स, जिसमें मेल फीमेल दोनों जॉब करते हैं। ठीक है। वो है पैकिंग का वर्क, पैकिंग और स्कैनिंग। और एक है हमारे पास डिलीवरी बॉय की जॉब, जिसमें हम डिलीवरी बॉयज़ को भी हायर करते हैं, डिलीवरी गर्ल्स को भी हायर करते हैं। तो पिकिंग पैकिंग वाले में क्या रहता है सर वर्क करना? पिकिंग पैकिंग में एक मॉल होता है जिसमें हम ऑफलाइन जाके सामान लेते हैं। इसमें क्या है, कस्टमर को एक हम ऐप प्रोवाइड करते हैं, ऐप के जरिए कस्टमर ऑर्डर करता है, वो ऑर्डर हमें पैक करना होता है। ये हो गया हमारा पैकिंग का वर्क। राइट। इसके बाद एक वर्क आता है स्टैकिंग बोलते हैं उसे। वो होता है जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं लोग, तो स्टॉक खत्म होता रहता है, वो है स्टैकिंग। उस स्टॉक को हमें उसकी जगह पर रखना है। जी सर। वो है स्टैकिंग का वर्क। ओके सर। तो और सर आपके पास कौन कौन सी जॉब पोजीशन? देखिए, हम लोग जो जॉब प्रोवाइड करते हैं, हम लोग अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ डिलीवरी का कर रहे हैं। जी। किसी किसी लड़के के पास बाइक हो या ना हो, हम आपको डिलीवरी का जॉब देंगे। अभी सिर्फ हमने जो क्लाइंट है जो हमारे पास अभी बिग बास्केट है, जी। हमने अभी बिग बास्केट स्टार्ट करें। आने वाले वक्त में हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्लाइंट से जुड़ने वाले हैं। जैसे आपका जेप्टो हो गया, DHL हो गया, ब्लैंकेट हो गया, इन सबसे भी जुड़ने वाले हैं। तो अभी हमने जो डिलीवरी का रखे हैं वो सिर्फ बिग बास्केट रखे हैं, जो कि हमारे पीछे आप देख सकते हो, ये बिग बास्केट की ही कंपनी है। तो ये कंपनी है हमारी बिग बास्केट की। ये हम लोग यहाँ पे डिलीवरी बॉयज़ को हायर करते हैं, चाहे उनके पास गाड़ी हो या ना हो। अगर लड़के के पास बाइक नहीं है तो उसको है ना सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना होगा, जो कि 2800 रुपये है। और जो लड़का बाहर से आता है उसके पास 2800 रुपये नहीं हो पाते हैं। राइट। है ना। तो हम लोगों ने क्या करें, कंपनी ने क्या करी है कि आप सिर्फ 1000 लेकर आइए। ओके। हम आपको ईवी देंगे, कम से कम हमारे 1 से 1.5 लाख रुपए की स्कूटी होगी। उसको आपको चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे स्टेशन होते हैं हर जगह। जी। वहाँ पे आपको जाना है, खाली बैटरी होगी वहाँ देना है, और भरी बैटरी आपको लेना है। कोई इसका चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। जो आपका रेंट है रेगुलर का, वही रेंट लगना है। तो कितना रहता है सर रेंट? रेंट हमारा 100 रुपये से स्टार्ट होता है और 190 रुपये लास्ट रहता है। तो एक तरीके से अपन समझ सकते हैं कि किसी के पास बाइक भी वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो आपके थ्रू हमारे से भी कर सकते हैं। अगर बाइक है तो उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा जॉब का, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब मिलेगा। ठीक है। और कोई उसका चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। और हमारे में जो इलेक्ट्रिक स्कूटी अगर लेगा लड़का, तो उसमें आपको 1000 रुपये सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा। बाकी के 1800 रुपये आपको आपके सैलरी से डिडक्ट होंगे, 500 रुपये करके। और जो कंपनीज का वो प्रोडक्ट्स डिलीवर करेंगे वो रहेगा बिग बास्केट राइट? बिग बास्केट का बिल्कुल। ग्रोसरी आर्टिकल्स होते हैं हमारे, वो ग्रोसरी आपको सामान पहुंचाने होंगे। ओके सर। तो सैलरी वगैरह का कैसे क्या रहता है सर? देखिए जी, सैलरी का ऐसा रहता है, हमारे में क्या है, लड़का जितना ऑर्डर डिलीवर करेगा उतना पैसा उसको मिलेगा। लड़का नहीं मारेगा ऑर्डर तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। पर पैकेट का हमारे में हिसाब होता है, जितना वो ऑर्डर डिलीवर करेगा उतना वो पैसा मिलेगा। तो ईवी वाले के लिए अलग कैटेगरी है और पेट्रोल बाइकर के अलग कैटेगरी है। मैं आपको अपना पे आउट लिस्ट दे दूंगा, आप अपने वीडियो में दिखा देना कि ईवी वालों का ये है, ये रेंट लगेगा, ये उसको पे आउट मिलेगा। और जो पैसे मिलेंगे उसको 15 दिन पे सैलरी मिलती है आपको ईवी वालों को,
और हफ्ते पे मिलता है बाइक वाले को, पेट्रोल बाइक वाले को। जी। उनका वीकली पेमेंट होगा और उनके 15 दिन पे पेमेंट होगी। तो एक तरीके से आप ये करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई फिक्स सैलरी नहीं, नहीं जितना है। वर्क करेगा, जिस नहीं है, अकॉर्डिंग नहीं वर्क है, करेगा नहीं है, उसी नहीं है। अकॉर्डिंग उसका। पर मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, ये बिग बास्केट जो कंपनी है, ये कोई छोटी मोटी नहीं है, टाटा का ब्रांड है। राइट। आप लोग भी चेक कर सकते हो, ये टाटा का ब्रांड है, छोटी मोटी नहीं है। 1000 रुपए की मेरे तरफ से गारंटी रहेगा, आप डेली 1000 रुपए कमा के जाओगे। अगर आप 10 से 12 घंटे 13 घंटे यहाँ पे देते हो तो और आप कमा के जाओगे। और कौन कौन से लोकेशंस पे आप अवेलेबल हैं सर? मैं अभी जहाँ पे अभी हम लोग खड़े हैं, सेक्टर 80 चल रहा है ये, जी। ठीक है। ऑल नोएडा सेक्टर 141, सेक्टर 104, सेक्टर 44, ठीक है, सेक्टर 122, 116। ग्रेटर नोएडा की बात करूं तो आपका परी चौक, रसूलपुर, ग्रेटर नोएडा में अमीनाबाद, बिसरख, और एक मूर्ति पे रह रहा कोई लड़का, और गौर सिटी में रह रहा हूँ। गाजियाबाद की मैं बात, हाँ, ऑल एनसीआर। आगे आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आप पिकिंग पैकिंग जॉब की बात कर रहे थे, तो इनमें क्या सैलरी रहता है सर? इसमें फीमेल मेल दोनों की सैलरी सेम रहती है जी। जिसमें उनकी 9 घंटे की शिफ्ट रहती है, उसकी सैलरी मिलती है उन्हें 11,200। अगर वो 26 दिन वर्क करते हैं तो उनका प्लस ऐड हो जाता है 2,000 रुपये इंसेंटिव, यानी कि 13,200। इसके बाद ये तो सैलरी होगी फीमेल मेल दोनों की। इसके बाद मेल की एक शिफ्ट और है नाइट। अगर मेल नाइट शिफ्ट करता है तो उसको 40 रुपये पर नाइट और एक्स्ट्रा मिलेगी। ओके। जी। और PF ESI वगैरह की सुविधा ये जो 11,200 रुपये मैंने बताई है, PF ESI करने के बाद ही मिलेंगे इन हैंड। और आगे सैलरी बढ़ने का क्या प्रोसेस रहता है सर? क्या चीज़ सर? सैलरी बढ़ने का आगे क्या प्रोसेस रहता है? सैलरी का प्रोसेस है हमारा, एवरी अप्रैल में, हर साल के अप्रैल में सैलरी बढ़ती है। वो उनको जब सैलरी बढ़ती है उस हिसाब से उन्हें अपडेट कर दिया जाता है कि आपकी इतनी सैलरी बढ़ी है। तो अपन मान के चलते हैं कि एक कैंडिडेट है वो पूरे मंथ सिंसियरिटी से काम कर रहा है, राइट, और OT वगैरह भी वो लगा रहा है, इंसेंटिव के लिए भी वो एलिजिबल है, तो उसका ऑन एवरेज कितना सैलरी बन सकता है महीने एंड में? पहले तो बिग बास्केट में OT नहीं लगता है। जी। जब भी OT लगता है तो इनका 100+ OT रहता है। ओके। ठीक है। वो कब लगता है? जब ऑर्डर्स ज़्यादा आ जाते हैं, इनके पास मैन पावर नहीं रहती है हमारे पास, जब लगता है। जी। उसके बाद अगर राइडर अपना कंटिन्यू नाइट करके कर रहा है तो राइडर आराम से 14,500 के एवरेज में सैलरी उठा लेगा, वो जी। एसोसिएट्स। ओके। इसमें क्या क्वालिफिकेशन वगैरह भी देखते हैं सर आप? मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह? क्वालिफिकेशन इसमें ओनली 10th और 12th होनी चाहिए। 10th मिनिमम पास को भी आप कंसिडर और करते उसको हैं? इंग्लिश भी आनी चाहिए। इंग्लिश का किस लेवल तक रिक्वायरमेंट रहता है सर? इंग्लिश का मतलब मार्कशीट की तो हमें रिक्वायर्ड है वो 10th 12th की है, पर उसको एक जो प्रोडक्ट्स रहते हैं बिग बास्केट के अंदर 3 लाख से प्लस प्रोडक्ट है, जी। तो वो ये उस प्रोडक्ट को उसे पढ़ना आना चाहिए। ओके सर। हैंडीकैप्स वगैरह को भी आप कंसिडर करते हैं जी। सर? हमारे यहाँ पे डेफ भी लोग, जो लोग बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते, उनकी भी हायरिंग होती है। और जो लोग, इनको बोला जाता है लोकोमोटिव, जो जी। अपने बॉडी से थोड़े विकलांग होते हैं, विकलांग इतने भी नहीं होते, 30% विकलांग हो तो हम उन्हें भी जॉब देते हैं जी। सेम सैलरी पे। तो आगे जफर सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप भी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह देखते हैं कि पहले बाइक प्रोवाइड करने से पहले? मेरे पास है ना, जो डिलीवरी की जॉब है, मैं इतना वो नहीं रखता कि 10वीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। जी। बस मेरे लिए लड़का थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ ले, जो प्रोडक्ट्स के नाम है वो पढ़ ले बस। जी। वो चाहे मेरे हिसाब से अंगूठा टेक भी हो ना, मैं उसको भी जॉब दे दूंगा। ठीक है सर। ठीक है। जैसे मैंने अभी पहले ही बोला था, मेरे को जो डॉक्यूमेंट्स के रहते हैं सिर्फ 3 चीज का रहेगा। जी। एक आपका आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक ड्राइविंग लाइसेंस मोस्ट। अगर लर्निंग भी है तो भी मैं करा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। वो एज ठीक है। क्राइटेरिया भी देखते हैं? एज का मैं बता दूं, मेरे पास कोई एज लिमिट नहीं है। आप 50 साल के हो, 60 साल के हो, बस बाइक चला लेना, आ जाओ मेरे पास। 18 प्लस होना चाहिए बंदा। ठीक है जी सर। हाँ। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है आपके साथ वर्क करने के लिए, आप दोनों के साथ वर्क करने के लिए, तो उनका कांटेक्ट का जरिया क्या रहता है? वो डायरेक्ट आपको कॉल कर सकते हैं? मेरे को कर सकते हैं, या बिल्कुल फिर- कर सकते हैं। देखिए मेरे पास है ना, मैं अभी एक ही नंबर चलाता हूँ, तो अगर मैं कॉल नहीं उठाता हूँ, मेरा नंबर आप दे दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, तो अगर मैं कॉल नहीं उठाता हूँ तो आप मैसेज डाल देना मेरे को। और जब भी आप मेरे पास आए, मेरे लोकेशन पे, जो भी मैं लोकेशन बताया हूँ, मुझे एक दिन पहले इन्फॉर्म जरूर कर दें, क्योंकि मैं कभी कभी कहीं और भी रहता हूँ। तो Right. बहुत सारे लड़के हैं ना, चले आ जाते हैं और फिर मैं कहीं और होता हूँ, तो उनका दिन खराब हो जाता है। राइट। है ना, तो ये नहीं होना तो चाहिए। पहले आपको मैसेज पहले डाल इन्फॉर्म करके आ कर दें सकते मेरे को कि मैं आ रहा हूँ सर जॉब के लिए, तो ये चीज बहुत मोस्ट और है। जैसे सर आपको मालूम है कि जॉब के नाम पे फ्रॉड भी होता है, चार्जेस वगैरह भी लिए जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो इस तरीके के चार्जेस से कैंडिडेट को, या इस तरीके के फ्रॉड से कैसे एक चीज और बता रहा हूँ मैं, मैंने जैसे अभी 1000 की जिक्र करा था जी। कि गाड़ी का, ये बहुत सही आपने क्वेश्चन बोले हो कि फ्रॉड ही बहुत होता है। हाँ सही कह रहे हो आप। मैंने ये बोलता हूँ लड़कों से, आपको जिस वक्त मैं गाड़ी की चाबी हाथ में दूंगा उस वक्त आपको पैसे ये देने हैं। ठीक है। Right. 1000 रुपये जब ही देना है आपका, जब इंटरव्यू क्लियर हो जाए, आपका ये सारी प्रोसेस क्लियर हो जाए, जब गाड़ी दे दूं, अब आपको ऑर्डर मानना है, जब भी आपको ये 1000 रुपीज आपको देने हैं। लेकिन उससे पहले कोई ऐसा फ्रॉड ही नहीं होगा। हम लोग वैसे, मैंने इसीलिए आपको अपना परिचय दे दिया था कि मैं यहीं का लोकल का बंदा हूँ, मैं कहीं बाहर का लोग वो नहीं हूँ।
लेकिन ठीक है सर जी? इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लाइक कि बाइक किसी भी रीजन से कुछ भी इश्यू हो गया बाइक में, तो उसका मेंटेनेंस कौन देखता फ्री है? ऑफ कॉस्ट। अगर डैमेज होगी गाड़ी तो आपको पैसा भरना है, ठीक है। अगर ले जाके कहीं ठोक दिया आपने, कहीं ले जाके आपने छोड़ दिए, है ना, तो इसका पैसा आपको भरना होगा। अगर वो खराब हो जाती है, वो उसमें कुछ भी A to Z खराब हो जाता है, फिजिकल डैमेज होगा आपको भरना पड़ेगा। अगर इंटरनल कोई भी दिक्कत होगी वो सब हम करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, चाहे मोटर खराब हो, बैटरी खराब हो, आग लग जाए, सब हम देखेंगे उस चीज को। ठीक है। ठीक है। आगे सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आपके वेयर हाउस में जो बंदे काम करते हैं उनके लिए अंदर का वर्क कल्चर कैसा है काम करने का? उनका वर्क कल्चर मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। जैसे क्योंकि सपोज करता हूँ बिग बास्केट एक तो कभी किसी की सैलरी नहीं रोकती है। अगर एसोसिएट के साथ दिक्कत भी आती है तो बिग बास्केट उसका सपोर्ट करती है। बास्केट एक ऐसी कंपनी है जिसमें मेल और फीमेल दोनों काम कर सकते हैं जी। बहुत ही अच्छा वर्क कल्चर है। अगर एसोसिएट के साथ कोई भी दिक्कत होती है तो उसका समाधान होता है, उसे छुट्टी भी मिलती है, सब कुछ उसके साथ मतलब अच्छे तरीके से होता है। तो जैसे सर आपने सैलरी के बारे में जैसा बात किया, तो उसके अलावा भी किसी प्रकार की अलग फैसिलिटीज रहती है, जैसे कैंटीन वगैरह की सुविधा, रहने वगैरह, या फिर आने जाने के लिए बस की सुविधा, इस तरह की सुविधा रहती है अपने यहाँ पे? नहीं, बिग बास्केट ऐसी कोई सुविधा नहीं देती है। जो भी देती है कैंडिडेट को वो फिक्स सैलरी देती है ना, जी। तो वो उसको खाना देती है ना आने जाने का कन्वेंस देती है। इससे पहले खाना मिलता था, 10 रुपये पे करने होते थे उसमें और पेट भर के खाना खाना होता था। जैसे कि हमारे पीछे बड़ा स्टोर है, इसको बोलते हैं हम डार्क स्टोर, बड़ा स्टोर। राइट। यहाँ पे अभी भी खाना मिलता है, 10 रुपये पे करने होते हैं, पेट भर के खाना खाना होता है। कंपनी जैसे बिग बास्केट के अलावा और कौन कौन सी कंपनीज में हायरिंग करवाती हमारी कंपनी का टाई अप है स्विगी, इंस्टामार्ट, है? जी। ब्लैंकेट, एक न्यू कंपनी है जम्बोटेल, और कुछ एक हमारी ऐसी कंपनियां जो कैंडिडेट्स पढ़ नहीं पाते हैं, ओनली आधार कार्ड रहता है, तो उनके पास हमारे पास हाउसकीपिंग में भी जॉब है। उस कंपनी का नाम है सेफेक्स। ओके सर, ये भी आपका ही कहीं ना कहीं पार्टनर है, जी इंडस्ट्री पार्टनर है। अगर हमसे कोई कैंडिडेट जुड़ता है, उसके पास डॉक्यूमेंट है या भी नहीं भी है, अगर हमें लगता है कि वो करने वाला बंदा है तो हम उसे कहीं ना कहीं सेट कर देते हैं। ओके सर, तो जफर सर मैं आगे आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने ये कंपनी, जैसा कि आप बता रहे थे, आपने फाउंड की है, तो अभी आपके साथ एक्टिव कितने वर्कफोर्स काम कर रही है अपने साथ में? कितने राइडर्स आपके साथ? राइडर्स तो अभी मेरे पास जो राइडर्स है, जो 3-4 महीने में जो भी हुए मेरे से, तो अभी हमारे पास 50-60 बंदे अभी काम कर रहे हैं मेरे राइडर्स। राइट। तो वो ईवी भी है उसमें इंक्लूड, और पेट्रोल बाइकर भी इंक्लूड है। दोनों तरह की बाइक दोनों हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो दोनों हमारे चीजें। किसी भी कैंडिडेट का आप इंटरेस्टिंग स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जो एस्पायरिंग को? देखो, मैं बस आप लोग से यही कहूँगा कि ये जो जॉब है, मेरे को देखो, ये भी लड़का है मेरे साथ ही है, बता रहे हैं, पर और कंपनियों से अच्छा पैसा कमा लोगे आप डिलीवरी लाइन में। जी। 10-12 हज़ार की ड्यूटी आपने बहुत करके देखी होगी, एक बार डिलीवरी लाइन में आओ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर तुमने 30,000-40,000 रुपये ना कमा लिए तो फिर मुझसे कहना। तो मेरे पास ऐसे ऐसे लड़के हैं जिसकी मैं सैलरी स्लिप आपको दिखा दूँ ना, तो आप कहोगे ये उतना पैसा कमा नहीं सकता है। जी। 40-40 हज़ार रुपये लड़के मेरे पास उठाते हैं, लड़के पर मंथ, राइट? पर मंथ। ये डिलीवरी की बात कर रहा हूँ मैं। आप कोई भी कंपनी का अच्छे मैनेजर नहीं है, उनकी सैलरी जी, जितने हमारे राइडर्स उठाते हैं पैसे। राइट। तो आप भी सर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे सर? अभी जो ये न्यू वेंडर मैंने ज्वाइन किया है, ये तो मेरे अभी न्यू ही है। इससे पहले मैं एक वेंडर में था, BCS बेस्ट कंसर्न सर्विस, जी। और उसमें एक राइडर लोकल का ही बंदा था जिसका नाम है साकिर सैफी। हमारे साथ इसी स्टोर में काम करता था। अब वो है 67 में। वो शुरुआत से डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा है, और आज उसने अगले मंथ ही उसने बलेनो ली है, तो उस बलेनो की पार्टी देने के लिए आया था मुझे वो, क्योंकि उसे मैंने ही लगवाया था यहाँ पर। मतलब यहाँ डिलीवरी बॉय या फिर पिकिंग पैकिंग के जॉब से उसने स्टार्ट कर आज वो बेलेनो के लेवल पे पहुंच गया, हाँ, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, इसी के साथ में तो यही बोलना चाहूँगा कि आपने सभी पॉइंट्स का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी चाहेंगे इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा आपसे कनेक्ट करें और आप उन्हें एक अच्छा और इंटरेस्टिंग जॉब दिलाएं। और हमारे साथ यूट्यूब इंटरव्यू करने के लिए थैंक यू सो मच सर। देखो, ये जो चैनल है ना, ये कोई कॉमेडी वाला नहीं है चैनल, ये कोई फालतू वाला चैनल नहीं है, ठीक है। इससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या पता आप नहीं कर रहे हो इसको, आपको जॉब की जरूरत ना हो, क्या पता आपके रिलेटिव में किसी को जॉब की जरूरत पड़ जाए, है ना, किसी को भी हो सकता है। आज की डेट में तो जॉब की इतनी किल्लतें हैं कि मिल ही नहीं रहा है जॉब। अच्छे ग्रेजुएशन वाले लड़के बैठे हुए हैं। तो मैं यही कहूंगा, भाई अपने शर्म को छोड़ो। आप सोचोगे मैं डिलीवरी, इतना पढ़ाई करने के बाद मैं डिलीवरी करूंगा, आपको रियलिटी बता दूं, मैंने BCom कर रखा है, ठीक है। मैंने भी एक टाइम, आज से 7 साल पहले मैंने भी डिलीवरी करा था, और आज मैं जो पोजीशन पे हूँ ना, 25 लाख रुपए की कंपनी को अब मैंने स्टार्टअप कर रखा है। राइट। मैंने इसमें कंपनी में अपने 25 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो अपना स्टार्टअप करके बैठा हूँ, ठीक है। तो आप भी इस पोजीशन पे आ सकते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना आप लोग। और हमारी तो यही विशेष रहेगी सर, जो आज आप 25 लाख की बात कर रहे हो, कभी 25 करोड़ भी हो। हाँ, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।